और देखिए मंकी पॉक्स कोरोना का डबल अटैक, आज इसी पर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कितनी तेजी से ये जो वायरस है वो फैल रहा है और कितना चिंता का विषय है। लेकिन बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मंकी पॉक्स को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। कई जिलों में मेडिकल ऑफिसर्स के साथ सीएमओ बैठक कर रहे हैं। सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। किसी में मंकी पॉक्स के लक्षण मिलने पर तुरंत बताने को कहा गया है। तो किसी के अंदर भी अगर मंकी पॉक्स के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, चेकअप करवाएं। घर में रहकर इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मंकी पॉक्स वायरस है तो उससे बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप इलाज प्रॉपर नहीं लेंगे तो इसका फैलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए इस तरह के लक्षण मिलते ही डॉक्टर्स के पास जाना और सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो इन दिनों मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है और दुनिया भर के साथ साथ भारत के कई राज्यों में भी मंकी पॉक्स ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हरियाणा प्रदेश भी मंकी पॉक्स से अछूता नहीं है। हाल ही में चंडीगढ़ और सोनीपत में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से सोनीपत वाले मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भी मंकी पॉक्स को लेकर सतर्क बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी खतरनाक बीमारी के बाद मंकी पॉक्स का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। दुनिया भर में अपनी दहशत फैलाने के साथ साथ अब भारत के कई राज्यों में भी मंकी पॉक्स ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। तो वहीं भारत में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। इनमें 21 दिनों का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क लगाना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें 10 अगस्त तक वैक्सीन कंपनियां अप्लाई कर सकती हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश भी मंकी पॉक्स से अछूता नहीं है और हरियाणा में भी मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने की शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है चंडीगढ़ और सोनीपत में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स संक्रमण एक वायरस है, जिसमें स्मॉल पॉक्स की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं। मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द की समस्या होती है। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। ये इंसान से इंसान में भी फैलती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा आसानी से नहीं फैलती, लेकिन मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित व्यक्ति का बिस्तर इस्तेमाल करना या फिर साथ में खाने पीने और स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बीमारी फैल सकती है। तो देखिए, ये तो बात हो गई मंकी पॉक्स की, लेकिन हम बात कर रहे हैं डबल अटैक की। तो उसमें कोरोना वायरस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में 24 घंटे में 20,409 कोरोना के केसेस आए हैं। एक दिन में कोरोना से 47 मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,43,988 है। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। पहली दूसरी डोज तो लगी रही है, साथ ही जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं उनको अब बूस्टर डोज लगने का काम भी किया जा रहा है। बूस्टर डोज लगवाना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपकी दूसरी डोज की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, रोग से बचाने की क्षमता जब कम होने लगती है, तब आपको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह से मामले अभी बने हुए हैं, ऐसे में बूस्टर डोज लगवाना लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और हरियाणा में क्या है कोरोना का अपडेट, वो भी आपको बता दें। देश के साथ साथ बात अब प्रदेश की, जहां पर कोरोना के 660 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना के 660 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 195 नए मरीज मिले हैं। पंचकूला की अगर बात करें तो 82 और फरीदाबाद में 68 नए मामले आए हैं। करनाल में 50 और अंबाला में 38 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 553 मरीज रिकवर भी हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के 2,735 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो 98% बना हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ
डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हैं, ये नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जी जुड़ गए हैं, ये पूर्व डीजी हेल्थ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख अमित तिवारी का करूंगी। अमित, अपडेट क्या है मंकी पॉक्स वायरस को लेकर भी और साथ में कोरोना केसेस को लेकर भी? बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से मंकी पॉक्स फैल रहा है उस हिसाब से प्रशासन भी अब अलर्ट है और लगातार तमाम जो जिला मुख्यालयों से जो समाचार मिल रहे हैं उनके मुताबिक यही है कि जो वार्ड है, पोर्टेबल वार्ड, वो बनाए जा रहे हैं। वहां स्पेशल जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध मरीज दिखाई देता है तो उसका तत्काल उसकी जांच करवाई जाए और जांच के बाद ही जो है उसे जो उसका क्वारंटाइन पीरियड है वो भी उसका रखा जाए। तमाम तरह के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी जो एक टास्क फोर्स बनाई है जिसको लेकर उसी के निर्देशानुसार ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं वे उस टास्क फोर्स में शामिल है। देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से बीमारी फैल रही है, दुनिया भर में जो केसेस आए हैं 18,000 से ज्यादा मामले आए और भारत इस मामले में अभी 4 ही मामले अभी तक सामने आए हैं, जिसमें से 3 मामले जो है वो केरल के हैं और एक दिल्ली का है। दिल्ली में आने के बाद ज्यादा सतर्कता बढ़ाई गई क्योंकि जो दिल्ली का मरीज आया था उसकी कोई फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। वो मनाली से कार्यक्रम में शामिल होकर आया था और उसी में उसके ये जो मंकी पॉक्स है उसकी पुष्टि हुई। तो ऐसे में अभी अलर्ट पर है प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वे अलर्ट रहें और लोगों से भी जागरूकता की अपील की जा रही है। साथ साथ सृष्टि, आपने कोरोना वायरस की भी बात की, तो दोनों ही तेजी से फैल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए एहतियात जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। लोगों को कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी अनुपालना करनी चाहिए क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं लगातार 2 दिन से जो है 20,000 प्लस मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें अलर्ट पर रहने की जरूरत है। कोरोना की बात करें तो कोरोना के एक्टिव केसेस जो मिले हैं आज भी वो पश्चिम बंगाल में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन एहतियात लोगों को बरतना होगा। हरियाणा में इसलिए ज्यादा जो मंकी पॉक्स है उसके लिए चिंतित बात हो गई क्योंकि जो संदिग्ध मरीज मिला सोनीपत में और एक चंडीगढ़ में। तो ऐसे में अलर्ट पर है प्रशासन और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे जो कोरोना गाइडलाइन जो जारी की गई थी उनकी अनुपालना करें और अब जो मंकी पॉक्स है उसके लिए जो गाइडलाइन दी जाएगी उसकी भी अनुपालना करें। जी सृष्टि। ठीक है डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी कोरोना के केसेस आने खत्म नहीं हुए थे, बल्कि अब तो वो दौर आ गया है जो फिर से एक बार कोरोना केसेस जो हैं बढ़ने लगे हैं। इस बीच मंकी पॉक्स वायरस की दस्तक कैसे देखा जाए सर इसे? देखिए, ये जो वायरस है ये हमारे नेचर का पार्ट है, बैक्टीरियाज, वायरसेस, और इसलिए नेचर में ये सारी चीजें विद्यमान रहेंगी, अलग अलग रूप में, अलग अलग संक्रमण शक्ति के साथ, अलग अलग प्रभाव के साथ। वो भी जैसे हमारे में चेंजेस होते हैं पहले, उसी तरीके से इनमें भी म्यूटेशन वगैरह चेंजेस होती रहती है। ये जो मंकी पॉक्स आया है ये भी एक वायरस है और अगर आपको ध्यान हो तो एक चिकन पॉक्स करके, स्मॉल पॉक्स करके ऐसे भी पहले वायरसेस आए हैं। हाँ। स्मॉल पॉक्स तो काफी परेशान करने वाला रहा था, उस पर तो ज्यादा ही दिक्कत हो गई थी। तो उसी तरीके से ये कोरोना और स्मॉल पॉक्स कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, साइंस एंड सिम्टम्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, ये अंतर जरूर है कि जो आपका मंकी पॉक्स है उसमें शरीर में दाने, फफूले, चितकियाँ, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं जो कि कोरोना वायरस में नहीं होती हैं। हल्का बुखार, शरीर का टूटना, मांसपेशियों में पेन होना, ये चीजें तो दोनों में ही लगभग कॉमन रहती हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स इसमें मंकी पॉक्स में जो चेहरे से शुरू होकर सारे शरीर में इन्फेक्शन होने के 5 दिन से लेकर 15 दिन तक ये जो फैलता है उससे, और उसमें खारिश बहुत ज्यादा होती है इन दानों में और बाकी शरीर के अंदर, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है कोरोना वायरस से। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, सरकार प्रोएक्टिव हो गई है, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि जितना जल्दी हम तेजी के साथ सावधानियां बरतेंगे और इसके लिए वैक्सीन तैयार करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, उतना ही हम इसको कंटेन कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन दोनों ही वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं? अगर शुरुआती दौर है तो पहचान में कैसे आएगा किसी आम नागरिक के? देखिए, दोनों को एक साथ जिक्र किया जा रहा है तो मैं बता दूं, कोरोना का पिछले 2.5 साल से पेंडेमिक चल रहा है, उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है और उसके मरीज भी बहुत ज्यादा रहे हैं। आज भी आप कह रही हैं 20,000 केसेस पर डे, वेराज आप ही ने कहा कि कोरोना के पूरी दुनिया में केसेस सिर्फ 18,000 हैं। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। इनको कंपेयर ना किया जाए, दोनों एक अलग बीमारियां हैं। कोरोना का जो सेकंड वेव था बहुत डेंजरस था, जो आजकल जो कोरोना चल रहा है, जो कि ओमाइक्रोन का एक वेरिएंट है, जो कि बहुत ही माइल्ड डिजीज है और ये बहुत ज्यादा अभी भी फैल रहा है। हिंदुस्तान में डेली 20,000 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन मेरे विचार में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इसके केसेस कहीं ज्यादा हैं, लेकिन बहुत ही माइल्ड डिजीज है। वेयर जो मॉन्की पॉक्स है, ये पूरी दुनिया को एक साथ नहीं फैल सकता। इसके अभी तक टोटल 18,000 केस जरूर हैं, मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में। हिंदुस्तान में सिर्फ अभी 4 या 6 केस हैं जो सस्पेक्टेड मिला के। तो अभी हम इसका मुकाबला मत करें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्टर आपका प्रोग्राम आम जनता देखती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को भयभीत करने का कतई नहीं है। मॉन्की पॉक्स ज्यादातर उन लोगों में पाया जाएगा जो विदेश से आए हैं या किसी सस्पेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या पर से किसी, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ के कांटेक्ट में रह रहे हैं या कोई चमड़े की डीलिंग कर रहे हैं, इन लोगों को होने के चांस ज्यादा हैं। वेयर कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, और जो अब तक हो चुका है ऑलमोस्ट हमारे देश की, आप जानते हैं 200 करोड़ हमें वैक्सीनेशन लग चुकी है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को कोरोना पिछले 3 फेजेज में या चौथी फेज जो अब चल रही है हो रहा है। तो इन दोनों को डायरेक्ट मुकाबला करना गलत होगा। लेकिन मॉन्की पॉक्स में, जैसा कि डॉक्टर साहब पहले भी बता रहे थे, कि इसमें पहले 3-4 दिन बुखार होने के बाद स्किन में कोई एक तरह से दाने से आ जाते हैं। दाने का मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि कोई खसरे का रैश है, ऐसा नहीं होता, बकायदा एक पानी वाला दाना आता है। अगर आपको ऐसा दाना आता है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को संपर्क करिएगा, चाहे प्राइवेट डॉक्टर को चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर को, और इसको कंफर्म कीजिएगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ही कर पा रही है अभी तक। तो इतना ही कहेंगे कि इन दोनों बीमारियों को जख्तापोज मत करो। कोरोना इज ए वाइड बीमारी जो बहुत ज्यादा फैलती है और मॉन्की पॉक्स अभी लिमिटेड है बहुत। और लेकिन डॉक्टर नरेश, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगी, क्योंकि जो आम लोग हैं उनके अंदर मंकी पॉक्स को लेकर भी अब धीरे धीरे डर बढ़ने लगा है। और बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं अक्सर गर्मियों में लोगों को छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, या किसी तरह की अगर कोई स्किन एलर्जी हो जाती है बारिश के मौसम में, तो ज्यादातर लोग, मैं ऐसे देख रही हूँ, इतना ज्यादा डर है मंकी पॉक्स का कि वो उसको भी मंकी पॉक्स समझने लगे हैं, और एक लोगों के अंदर एक ये बात फैलने लगती है, और कहीं ना कहीं एक जो डर है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ने लगता है कि ये कहीं वही वायरस तो नहीं है जो हमारे घर में आ गया हो। सृष्टि, मैं बता दूं, जैसा कि पहले बता दूं, कई लोग जो पुराने हैं उनको पता है क्या क्या होता है। आज से 50 साल पहले तक हिंदुस्तान में स्मॉल पॉक्स भी बहुत होता था, जिसमें कि पानी वाले दाने होते थे। उसके बाद स्मॉल पॉक्स का खत्म हो गया और स्मॉल पॉक्स का टीका भी खत्म हो गया। चिकन पॉक्स, जो हम छोटी माता कहते हैं, वो आज भी बच्चों को होता है, लेकिन पहले से काफी कम है। तीसरा जो सिमिलर होता है, जिसको हम इंग्लिश में मीजल्स या खसरा कहते हैं, उसमें दाना छोटा होता है। तो लेट नोबडी मिस्टेक इट, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी आम जन को अगर बुखार होने के बाद दाना नजर आता है तो अपने डॉक्टर से स्पष्ट कांटेक्ट करे, वो बता देगा कि ये स्किन एलर्जी है, मीजल्स है, या ये मंकी पॉक्स हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से स्मॉल पॉक्स का टीका लगना बंद हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट आज से 4 डेकेड्स पहले बंद कर दिया गया था, तब से हम सब, पूरी दुनिया भर के लोग, न केवल हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया भर के लोग ससेप्टेबल हो गए हैं टुवर्ड्स मंकी पॉक्स काइंड ऑफ डिजीज, क्योंकि ये एक ही सीरीज की बीमारियां हैं, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे मत डरिएगा, क्योंकि मंकी पॉक्स का अभी तक जो संक्रमण है बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो एज सच पर से जो कोई इंसान बाहर ट्रेवल नहीं किया है, कोई ऐसे जानवरों के कांटेक्ट में नहीं है, और जो इंसान अपने घर के अंदर बैठा है, हवा से उड़ के उसको मंकी पॉक्स नहीं हो सकता। हालांकि मंकी पॉक्स का जो फैलना है वो एयरबोर्न भी है,
सेक्सुअल मोड से भी है, और स्किन टू स्किन भी फैलता है, लेकिन होगा उन्हीं को जो किसी केस के कांटेक्ट में आए हैं। तो पर से ऐसी दहशत लोगों में ना फैले, तो मेरा उद्देश्य है आपके व्यूअर्स को बता देना, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पंकज वत्स, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जानवरों में भी फैल रहा है मंकी पॉक्स और जानवरों के थ्रू भी आम लोगों में फैल रहा है। अगर सावधानियां बरतनी है आम लोगों को, खुद को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, क्या जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, कुत्ते बिल्ली तरह तरह के लोग, तरह तरह के जो जानवर हैं, पेट्स जो हैं लोग पालते हैं, उनको और सावधानियां बरतने की जरूरत है, अपने पेट्स को भी बचाने की जरूरत है ऐसे समय में? डॉक्टर वत्स, देखिए, ऐसे हर एक पेट जो है उससे आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पेट अगर ऑलरेडी किसी के साथ को रिलेशनशिप में आता है जिसको मंकी पॉक्स है, उन्हीं केसेस में आपके पेट को मंकी पॉक्स आ सकता है और उसके माध्यम से आपके पास आ सकता है। इसलिए पेट रखने वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से हम आपको आइसोलेट करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे लोगों में कांटेक्ट में ना आए। जब आपको दिखाई दे रहा है किसी के शरीर पे दाने हैं या उसको तक लगता है कि इसके मंकी पॉक्स के साइन सिम्टम्स हैं, तो हम उसके कांटेक्ट में ना आए। उसी तरीके से हमें अपने पेट्स को भी बचा के रखना है कि वो भी इस तरह के जानवरों के कांटेक्ट में ना आए जिनको इन्फेक्शन हो सकता है या ऐसी कुछ संभावनाएं हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करके अगर हम रखेंगे तो फिर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पेट से भी। ये स्वाभाविक रूप से ये जो वायरस है शुरुआती दौर पे ये एनिमल से ही जो है वो इंसानों में आया है, तो इसलिए जो एनिमल्स हैं, आपके पेट्स हैं, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और उसके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से, जैसे डॉक्टर साहब बताया कि एयर बॉर्न ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से, मांस खाने से अगर इन्फेक्टेड है तो उसका, और उनको हैंडल करने से हैंडलर्स को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर मान लो आपको खून या ऐसा कोई जानवर आपको काट ले जिसको मंकी पॉक्स है, तो इस तरह बहुत सारे मेथडोलॉजी है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत वाइल्ड नहीं है, ये बहुत तेजी के साथ नहीं फैला है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इंसान बाई नेचर जो है वो लापरवाह रहता है इन सारी चीजों से। अगर हम उसको ये कह देते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो लापरवाह हो जाता है। और अगर हम चीजों को बताते हैं कि यहाँ खतरा है इस चीज से, तो वो घबराहट में आ जाता है। तो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है कि हमें जानकारी रहे, हम सतर्क रहें, घबराए ना। ठीक है अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दो मामले जो शुरू के सामने आए थे उसमें उन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही थी। अब क्योंकि ये मामला दिल्ली से भी सामने आया, चंडीगढ़ से भी सामने आया है, हरियाणा से भी 2 मामले आप बता चुके हैं कि सामने आ चुके हैं, क्या सबकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री आ रही है सामने? बिल्कुल सृष्टि, मैं अभी यही सवाल जो है वो डॉक्टर चावला जी से भी पूछने वाला था कि जब जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे में हालांकि उन्होंने 2-3 तरीके से और फैलाव के कारण बताए। जो संदिग्ध मरीज सोनीपत में मिला है वो केरल से आया है, ऐसा जो बताया गया है। और जो दिल्ली में मरीज जिसकी पुष्टि हो चुकी है मंकी पॉक्स की, वो आया था मनाली से। तो ऐसे में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन की नहीं है, तो निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। और हरियाणा न्यूज के माध्यम से और विशेषज्ञों की सलाह जो लगातार दी जा रही है इन तमाम मुद्दों पर, उसका जो उद्देश्य है वो जनता को जगाना और साथ साथ जो प्रशासन को भी अलर्ट करना। ठीक है अमित, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री का यहाँ पर आपने जिक्र किया और खुद भी आपके मन में ये सवाल जो था वो उठ रहा था, तो मैं डॉक्टर नरेश चावला जी से ये जानना चाहूंगी। सर, शुरू के जो 2 मामले केरल से सामने आए थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही थी, इंटरनेशनल फ्लाइट से वो आए थे, लेकिन बाकी जो 2 मामले सामने आए हैं वो किसी विदेशी यात्रा की कोई जानकारी उनकी नहीं मिल रही है, तो ये फैल कैसे रहा है सर? देखिए सृष्टि, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, इवन इफ देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, मत भूलिए कई सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, छुपे हुए केसेस होते हैं। जैसे आप बार बार जो दिल्ली में केस है उसने कहा मैं तो सिर्फ मनाली गया था, तो दैट ओनली मीन्स कि ये कहीं ना कहीं और भी फैला हुआ है। जिनको वो अपीयर नहीं हुआ, सबड्यूड फॉर्म में हुआ, लेकिन वो फैला सकते हैं। दैट इज वाई आई से कि हमें
जो आम जन को जागरूक होने की जरूरत है और बचाव कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है वही 5 चीजें हैं कि आप मास्क जरूर लगाइएगा, आप भीड़ भाड़ में ज्यादा मत जाइएगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, आप हैंड सैनिटेशन का पालन कीजिएगा। ये तो जरूरी है ही है। आपका कहना है कि जो कहीं गया ही नहीं उसको क्यों हो गया, तो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं और कुछ लोगों में है जो इसको फैला रहे हैं। दैट ओनली मीन्स कि अगेन नो पैनिकीनेस, नो घबराना, बट सिंपल प्रिकॉशंस मस्ट हैं जो आने वाले कुछ हफ्तों में हमें करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा है तो क्या अब यहाँ पे सरकार को नहीं जरूरत कोई ठोस कदम उठाने की? क्योंकि हमने देखा था कोरोना के केसेस भी ऐसे ही बढ़े थे। शुरू में लग रहा था नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ज्यादा रोक नहीं लगाई गई। स्टार्टिंग में वो काम नहीं हुए, लेकिन बाद में जरूर हुए। यहाँ पर पहले से अगर एहतियात पर बरत लेंगे तो उसमें बुरा क्या है? सृष्टि, मैं दोबारा कहूंगा कि जो कोरोना से हमने बहुत कुछ सीखा है। पहली वेव में हमने 3 महीने लॉकडाउन लगा था। दूसरी वेव में जितनी लापरवाहियां हो सकती सब की गई। कुंभ भी हो गया, इलेक्शंस भी हो गए, बड़े मोटे लोग बाग में भीड़ भाड़ की, और उसके बाद जो हमने देखा है वो हम सब जानते हैं। एक ऐसी स्थिति जो हम चाहेंगे कि इस जन्म में हमें दोबारा देखने को ना मिले। और अब जो हो रहा है तो मैं कहूंगा द गवर्नमेंट शुड बी मोर विजिलेंट ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट, सब जगह ये ध्यान दिया जाए और सख्ती से किया जाए। और हो क्या रहा है कि लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी किस से बचे, कोरोना से बचे, मॉन्की पॉक्स से बचे। तो नो, हमें सबसे बचना पड़ेगा और हमें हिंदुस्तान की जनता को पूरी तरह बचाना पड़ेगा। तो आई मस्ट say through your channel to the government and appeal to Indian government and all state governments कि थोड़ा सा सख्ती की जाए। और ये नहीं कि हमारे देश में लैक्सिटी ज्यादा होती है, लोग समझते हैं हमें सरकार बचाएगी, लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। तो आई वुड अपील टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो टू टेक द प्रिकॉशंस एंड स्ट्रिक्ट, आई वुड से एक सुझाव है देश की सरकार के लिए और स्टेट सरकारों के लिए, वो सख्ती से कुछ शुरू कर दे। ऐसा ना हो, आप सोच के देखिए, अगर वेस्टर्न यूरोप जो कि हमारे से समर्थ देश हैं, छोटे देश हैं, वेल मैनेज देश हैं और हेल्थ वाइज ज्यादा कॉन्शियस हैं, उनके यहाँ ये फैल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं फैलेगा? यू आर वेरी राइट। तो हमें जो सा सख्ती एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर करनी चाहिए। अमित, क्योंकि बात सख्ती की हो रही है और केसेस आने भी लगे हैं, तो क्या एयरपोर्ट्स पर या ऐसी जगहों पर जहां पर थोड़ी बहुत सख्ती होनी चाहिए दिखाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल सृष्टि, अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो चिंता जताई जा रही है, अब उसके बाद से जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो निर्देश जारी होंगे वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद जो है तमाम तरह की सख्तियां जो है वो सामने आएंगी। फिलहाल एक टास्क फोर्स की बात की गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के साथ साथ एड्स कंट्रोल सोसाइटी के भी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा और भी लोग होंगे और फिर उसके बाद जो है वो गाइडलाइन जारी की जाएगी। हालांकि अभी टेंडर मांगा है जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, जिसमें डायग्नोस्टिक किट और वैक्सीन के लिए बात कही गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे आगे किस प्रकार के निर्देश जारी होते हैं। फिलहाल तो लोग महामारी जो कोरोना की फैली उसके साथ अब जीना वो शुरू करना सीख रहे थे। इसी बीच यह नई एक समस्या आ गई है, उससे भी लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, यही हमारी लगातार अपील है। और अब प्रदेश के साथ साथ जो केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं, केंद्र अलर्ट पर है, सारे प्रदेशों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा की बात करें, तमाम जिलों में भी अलर्ट मोड पर जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है वो आ गया है और उसके बारे में जो निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सतर्कता में ही सुरक्षा है और लोगों को जो कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ जो तमाम गाइडलाइन अब इस मंकी पॉक्स के बारे में दी जाएगी उनके लिए सजग और सतर्क रहते हुए उनकी अनुपालना करनी होगी। बचाव में ही भलाई है सृष्टि, यही बार बार अपील हम करते हैं। जी डॉक्टर वत्स, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि अब समय भी कम बचा है। एक फाइनल कमेंट जो आप इस पर देना चाहें। बहुत सिंपल है, सिंपल चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात इस पर भी लागू होती है। हमें अपने जो हमने हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स जो हमने बचपन में सीखी थी और जो अभी हमें कोरोना काल में और अच्छी तरीके से डेवलप की, सोशल डिस्टेंसिंग करने का, हैंड वॉश करने का, खाना खाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हम हैंड वॉश करें, माउथ वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। देखिए, अगर मान लो किसी लाइन में 25 लोग हैं और आप 25वें नंबर पर खड़े हैं तो आपका नंबर 25वीं बारी पे ही आएगा। लेकिन अगर आप 25 लोग 25 मीटर पे खड़े हैं या 50 मीटर पे खड़े हैं या 200 मीटर पे खड़े हैं, वो मैटर करता है।
तो इसीलिए हम जिस तरीके की हमारी आदत है कि बसों में ठूस ठूस कर भरना, रेलवे में ठूस ठूस कर भरना, बाजारों में बाकी जगह में बगैर आवश्यकता के जाना, ये सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। सेल्फ डिसिप्लिन जो कोरोना ने हमें सिखाया था उसको पुनः अपने जीवन में व्यवस्थित तरीके से लेकर आना होगा। अगर हमने इस तरह की बीमारियों से बार बार इस तरह के अटैक्स आते रहे उनसे बचना है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स, डॉक्टर नरेश चावला जी और अमित, आपका जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। पहले से ही अगर आप प्रिकॉशंस बरतेंगे तो उससे आपको भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही।